कल रात देर गए शोपियान के इसी घर के अंदर जो है वो आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता एजाज़ अहमद शेख, उनकी मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। और उनकी जो बीवी हैं, उनकी जो एहलिया हैं शबनम बहन, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और इसी परिवार से शोपियान के जो एजाज़ अहमद शेख साहब हैं, उनकी जो वालिदा हैं वो भी हैं। शबनम बहन, ये मामला कब पेश आया, कितने बजे आया, थोड़ा सा बताएंगे? 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे जी। अच्छा, ये कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे? कितने लोग थे, क्या? एक ही आदमी था। हाँ। मैं गई किचन में छोटी के लिए दूध बनाने के लिए। हाँ। बाहर से एक आदमी आया, दरवाजा जब उसने खोला पता नहीं चला। अच्छा। जब अंदर आया, अंदर पूछने लगा कश्मीरी में कि तू ही है एजाज? एजाज ने आगे से कुछ नहीं बोला, बस एकदम उसने फायर किए। आगे पीछे कोई देखा ही नहीं, एजाज गिरा उधर ही नीचे, तो वो चला गया। अख नफर चाव अंदर, तमिस क्रिहुन कमीज यजार, क्रिहुन कमीज यजार, बो ज़ायल ज़ायल मस यह योतन, बेस तम बकरवालन तम पचि छना आसान वलित, सोय पट वलित, इथे कन कोड़न युथ ये बार मुचर मे गई अछन अन गट, दोपन सुखा एजाज हमिस फूर शाह तो अम कोड़ गो युक फायर दितन शानन, एजन दिव डुलगंड मोजे मूद सही तो 5-6 फायर कड़हस पे यड़, पे दित मे बुथ बुथ खुंजू मस योतान गाम सीत। आमिर भाई, ये बहुत बड़ा सदमा है इस परिवार के लिए, इस हमारी बहन के लिए, जिसकी गोद में एक नवजात बच्ची 5 महीने की है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन जालिमों ने जो ये दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया है, ये मानता हूं मैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है। एक ऐसा इंसान जो अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, तरक्की बेबूदी के लिए काम कर रहा था, अमन के लिए काम कर रहा था, उस निहत्थे इंसान को निशाना बनाया। ऊपर वाला उनको माफ़ नहीं करेगा। क्या चाहते हैं आप? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार से क्या मदद की मांग करना चाहिए? यही मैं बोलती हूँ, अगर कोई जॉब हो छोटी मोटी मुझे दें, जिससे मैं अपने बच्चे पाल सकूँ, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए, मैं जिससे अपने बच्चे पाल सकूं, ताकि कल मैं कोई गलत काम ना करूं। मुझे एजाज ने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कभी नहीं, कभी मैंने बर्तनों का साबुन भी नहीं लाया। जहाँ तक बात आती है इस परिवार की, जिस परिवार में शबनम बहन, एजाज की अहलिया, उसके 2 बच्चे, एक नवजात बच्ची, इनकी परवरिश की बात है, इनकी तालीम की बात है, इनकी नौकरी की बात है, इनके सहारे की बात है। हम सब अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं और एजाज भी मोदी के परिवार का एक हिस्सा था, एक सदस्य था। हमने जिम्मेवारी ली। हमारे बीच में हमारे कश्मीर के सबसे सीनियर लीडर सोफी यूसुफ साहब, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूसुफ साहब, हमारे सह प्रभारी रफ़ीक साहब, यहाँ के हमारे सीनियर लीडर जावेद साहब, वसीम साहब, इन सब को मैंने पार्टी की तरफ से हिदायत दी है कि कम से कम जो आज 10 दिन 40 दिन निकले, कहीं पे भी कोई कमी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। कल रात देर गए शोपियान के इसी घर के अंदर जो है वो आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता एजाज़ अहमद शेख, उनकी मौत हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। और उनकी जो बीवी हैं, उनकी जो एहलिया हैं शबनम बहन, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और इसी परिवार से शोपियान के जो एजाज़ अहमद शेख साहब हैं, उनकी जो वालिदा हैं वो भी हैं। शबनम बहन, ये मामला कब पेश आया, कितने बजे आया, थोड़ा सा बताएंगे? 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे। जी। अच्छा, ये कैसे हुआ, थोड़ा बताएंगे? कितने लोग थे, क्या? एक ही आदमी था। हाँ। मैं गई किचन में छोटी के लिए दूध बनाने के लिए। हाँ। बाहर से एक आदमी आया, दरवाजा जब उसने खोला पता नहीं चला। अच्छा। जब अंदर आया, अंदर पूछने लगा कश्मीरी में कि तू ही है एजाज? एजाज ने आगे से कुछ नहीं बोला, बस एकदम उसने फायर किए। आगे पीछे कोई देखा ही नहीं, एजाज गिरा उधर ही नीचे, तो वो चला गया, उसके ऊपर से छलांग लगा के चला गया। तो ये घर के अंदर घुस कर आए थे? कमरे में जिस कमरे में हम सोते हैं, उसी कमरे में। कितने बच्चे हैं आपके बहन? मेरे बच्चे 3 हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, 2 बेटियां 1 बेटा, 4 महीने की एक लड़की है। बस मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा।
ना आगे था ना पीछे। बाप अगर होता, बाप बोलता था गुगू मैं तुझे ये बनाऊंगा, गिले मैं तुझे ये बनाऊंगा। अगर मैंने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया वो क्या बोलेगा मुझे, उसकी कब्र जलती रहेगी। इसलिए मैं यही बात बोलती हूँ कि बस उसको खुश करने के लिए मुझे बस ये क्या करेगा, इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं आप? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकार से क्या मदद की मांग करना चाहिए? यही मैं बोलती हूँ, अगर कोई जॉब हो छोटी मोटी मुझे दें जिससे मैं अपने बच्चे पाल सकूँ, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। मैं जिससे अपने बच्चे पाल सकूं ताकि कल मैं कोई गलत काम ना करूं। मुझे एजाज ने कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कभी नहीं। कभी मैंने बर्तनों का साबुन भी नहीं लाया, कभी उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अंदर ही रखा, सारा कुछ देता था अंदर ही। मुझे क्या पता था मेरे ऊपर इतनी बड़ी होगा। बस आपके बच्चे मुझे कोई मेरे पढ़ते बच्चे हैं? 2 पढ़ते हैं LKG में। उनकी फीस देने के लिए ग्रीनलैंड में पढ़ते हूँ। उनकी फीस देने के लिए अभी मैं कहाँ से दूंगी? दूध की लाग लगाई है उसको देने के लिए मैं कहाँ से दूंगी? जो पास किया है उन चानू को देने के लिए है, मैं कहाँ से दूंगी? सब है कर्ज, बहुत ज़्यादा कर्ज है। मकान बनाया मगर बहुत कर्ज है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मैं क्या करूँगी? आपकी पूरी मदद होगी। माँ जी, आप उनकी वालिदा हैं। कल जब वो आतंकवादी इस घर में घुसे थे तो आपने आंखों से देखा था? माज पत्थर यम कथ कर तो हपर आव पाई कपर आव सह चुर दल सह शान दित इत शान आसान करमस बारस कुन तो मोबाइल सत गिंदान कोड़नस फायर पत कि शानन यजन दिस क्रेख मोजे मूद सही तम दित लड़ फिर तो कड़नस बे 2-4 फायर यथ हाटस योड़ बस यह मे वुच पे सह कपर चोल तो मे खुज मस मे दित बार योतान गाम आव चसित तुल पत हूं शुड़ो खान मज दिथे कई नड़न पे मगर सह तथी शहलियोमुत। हाँ यमो तुल पत नड़न पे तो त्रो गाड़ मज दोपुक और निमोन थानस पे तत निवुक थानस पे तत पे तुलुक निवुक शुपियन मगर मे दोपुक यह हाव तथी शहलियोमुत यह नाव नीजोन और अक चाव अंदर अख नफर चाव अंदर तमिस क्रिहुन कमीज यजार बुथो जोयल जोयल मस यह योतन बे तम बकरवालन तम पच छना आसान वलित सोय पोट वलित इथे कन कोड़न युथ ये बार मुचरो मे गई अछन अन गट दोपन सुखा एजाज हमिस फूर शाह तो अम कोड़ गोड़ युक फायर दितना शानन एजन दिव डुलगंड मोजे मूद सही तो 5-6 फायर कड़हस पत योड़ पत दित मे बुत खुजू मस योतान गाम आव चसित। एजाज साहब क्या परिवार है। कल रात इसी घर में जो है वो हमला हुआ है। ये उनकी बीवी हैं, ये उनकी वालिदा हैं। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि ये बैन लिखी पड़ी हुई है, कोई इस रोज़गार इन्हें मिलना चाहिए ताकि ये अपने बच्चों का सहारा बन पाएँ। 3 बच्चे हैं, एक तो 5 महीने की नन्ही सी बच्ची है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो हमारी माँ जी हैं इनके हाथ में ली हुई है। और हम इस परिवार से इसलिए मिलने यहाँ पर पहुँचे हैं कि कम से कम सरकार जो है वो इस परिवार की मदद करे। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्कूलिंग में, उनके कॉलेज में उनकी मदद की जाए और जितना भी इन लोगों ने अपना अभी तक मुस्तकबिल के लिए कुछ बचा कुचा है उसमें सरकार जो है वो मदद करे इनके लिए। फ़िलहाल इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं और पूरा देश इनके साथ है, पूरा जम्मू कश्मीर इनके साथ है। हम अपील करेंगे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, हम अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस परिवार की जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा मदद करवाई जाए और उस बहन को जो है वो कंपनसेशन दी जाए और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए ताकि अपने बच्चों का रोज़गार चला पाए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है। हम इतनी ही गुजारिश कर सकते हैं। सर, आप इनके परिवार से मिले, आपने ये दर्द, ये तकलीफ़ बहुत पास से महसूस किया। 2 इनके बच्चे हैं, एक 5 महीने की बच्ची है जो यतीम हो चुकी है। आप और आपकी जमात की जानिब से क्या कोई कंपनसेशन सरकार से दिलवाने की कोशिश की जाएगी? बच्चों को नौकरी दिलवाने की कोशिश की जाएगी? किस तरीके से देखते हैं? आमिर भाई, ये बहुत बड़ा सदमा है इस परिवार के लिए, इस हमारी बहन के लिए जिसकी गोद में एक नवजात बच्ची 5 महीने की है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन जालिमों ने जो ये दर्दनाक हादसे को अंजाम दिया है, ये मानता हूँ मैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है,
एक ऐसा इंसान जो अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, तरक्की बेबूदी के लिए काम कर रहा था, अमन के लिए काम कर रहा था, उस निहत्थे इंसान को निशाना बनाया। ऊपर वाला उनको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नए कश्मीर का स्वप्न तेज़ी से काम कर रहा है, और जो आपने 13 मई के चुनाव में भी देखा कि 38% पोलिंग टर्नआउट आके हिंदुस्तान की जमहूरियत पर कश्मीरियों ने विश्वास किया है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सिक्योरिटी की लिहाज से ये उनके अंतिम दिन हैं, और अगला 5 साल का मोदी जी का कार्यकाल इस आतंकवाद को दफन करके रहेगा। जहाँ तक बात आती है इस परिवार की, जिस परिवार में शबनम बहन, एजाज की अहलिया, उसके 2 बच्चे, एक नवजात बच्ची, इनकी परवरिश की बात है, इनकी तालीम की बात है, इनकी नौकरी की बात है, इनके सहारे की बात है। हम सब अपने आप को मोदी का परिवार मानते हैं, और एजाज भी मोदी के परिवार का एक हिस्सा था, एक सदस्य था। हमने जिम्मेवारी ली। हमारे बीच में हमारे कश्मीर के सबसे सीनियर लीडर सोफी यूसुफ साहब, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूसुफ साहब, हमारे सह प्रभारी रफ़ीक साहब, यहाँ के हमारे सीनियर लीडर जावेद साहब, वसीम साहब, इन सब को मैंने पार्टी की तरफ से हिदायत दी है कि कम से कम जो आज 10 दिन 40 दिन निकले, कहीं पे भी कोई कमी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो पार्टी मदद करेगी उसे हम अच्छा नहीं, जायज़ नहीं समझते हैं कि हम माइक पे बोले या मीडिया में बोले। हमारा फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को अंजाम हम देंगे, उस फ़र्ज़ को कहीं पे भी कमी नहीं आने देंगे। हम जल्दी ही 1-2 दिन में कोशिश करेंगे कि हमारा एक नेतृत्व प्रतिनिधि मंडल LG साहब से, DG साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, और इनकी शबनम बहन की नौकरी को भी कहीं न कहीं पाई तकमील तक हम पहुंचाएं। इनकी तालीम की बात पार्टी की तरफ से होगी, या इसके अतिरिक्त भी कोई जिम्मेवारियां होंगी वो पार्टी जिम्मे लेगी। आज आपके कई सारे वर्कर्स ने शोपियान में प्रोटेस्ट किया। वो कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिली है। वो DC साहब से गिले शिकवे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है। ऑफिसर्स को अपनी नौकरी निभानी चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है कि आज के दौर में कुछ ऑफिसर्स को लगता है कि शायद वो बहुत बड़े तानाशाह बन बैठे हैं, लेकिन उनकी ये गलतफहमी है। ये मोदी का दौर है, ये अफसरी रहेगी नहीं, और मुझे लगता है कि उनकी ये दादागिरी भी नहीं रहेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अमन पसंद है, इसलिए वो गेट के सामने बैठा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जवाब देना अंदर जाके आता है, लेकिन वो अमन चाहते हैं। हम एक मातमदारी में थे, शोक में थे, इसलिए हम पे कोई इल्ज़ाम न लगे अमन के लिए, या इस वक्त जो ये फैमिली गमज़दा है इसको लेके, इसलिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट उनने जाहिर किया है। यहाँ के अफसरों की ये दादागिरी, तानाशाही और मैं कहूँगा कि नालायकी उन्होंने प्रकट की है। इसका संज्ञान लिया जाएगा और मैं दिल्ली तक ये बात पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब सुनील शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और जिन्होंने क्लियर कहा कि एजाज अहमद शेख साहब के परिवार को पूरी जो है वो मदद दिलवाई जाएगी।